नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं, आप अपना मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तत्काल कैसे आप हरियाणा में मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कैसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, इस वीडियो में आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले आइए मैं आपको ट्यूटोरियल दिखाता हूं। तो दोस्तों, यदि आप हरियाणा से अपने मैरिज को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो आप गूगल पे टाइप करिए मैरिज रजिस्ट्रेशन इन हरियाणा, तो ई दिशा की वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। ये हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ई दिशा पे जब आप जाएंगे तो सामने ही आपको एक बैनर दिखेगा जिसमें हरियाणा विवाह पंजीकरण लिखा हुआ है। आप यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, हाउ टू अप्लाई, पब्लिकेशन, ट्रैक एप्लीकेशन, डैशबोर्ड, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो ये आपको सबसे पहले इसमें क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे आप अपना अकाउंट डिटेल क्रिएट करेंगे। अकाउंट डिटेल जब आप क्रिएट करके लॉगिन हो जाएंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन आएगा अप्लाई करने के लिए। फिर आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद से एक जो सबसे बड़ी समस्या अप्लाई करने के दौरान, किसी भी प्रकार के मैरिज रजिस्ट्रेशन को कराने के दौरान ये होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांगते हैं वो कई तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो रिजेक्शन हो जाता है। तो यदि ऐसे कपल जिनकी शादी हो चुकी है, अरेंज तरीके से शादी हुई है, उनका भले ही रिजेक्शन 2-3 बार आ जाए लेकिन उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कन्वीनियंट रहता है, आराम से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। लेकिन जो कपल कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए प्रायोरिटी होती है कि जल्दी उनका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाए, जल्दी कोर्ट मैरिज हो जाए। ऐसे सिचुएशन में आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए और एक्सपर्ट की सलाह लेकर के ही आपको अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या कोर्ट मैरिज करना चाहिए। इसके लिए अगर आपको हमारी सहायता चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये पता चला होगा कि आप हरियाणा गवर्नमेंट के किस वेबसाइट पे जाकर के आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ऐसे कपल हैं जिन्होंने पहले से शादी कर ली है, अरेंज तरीके से शादी कर ली है, तो आपके लिए ये बेस्ट तरीका है कि आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन ऐसे करा लें। लेकिन यदि आप ऐसे कपल हैं जिनको लव मैरिज करना है, परिवार से छिप के शादी करना है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप पूरे सेफ्टी के साथ में एक्सपर्ट की सहायता लेकर के आप मैरिज को परफॉर्म करें। और इसके लिए डॉक्यूमेंट और प्रोटेक्शन में क्या आपको सावधानी बरतनी है, आइए आगे वीडियो में देखते हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में जानने से पहले जानना जरूरी है लड़कियों की और लड़के की शादी की लीगल एज क्या है। मुझे आपको एक सर्वे दिखाना है। ये सर्वे मैंने खुद कराया था, 2000 कपल्स के ऊपर कराया था, जिसमें 10% लोगों ने अभी भी ये बोला है कि लड़कियों की शादी की एज 21 वर्ष है। आप सोच के देखिए, लड़कियों की शादी की जो एज है वो 18 वर्ष, कंप्लीट 18 वर्ष होनी चाहिए। तो कितना कंफ्यूजन है, कोई रनिंग 18 वर्ष कह रहा है, कोई 21 वर्ष कह रहा है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ऑथेंटिकली जान लीजिए कि लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष है और लड़कों की शादी की एज जो है 21 वर्ष है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिस पे भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो। अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो बर्थ सर्टिफिकेट हो तो भी चल जाएगा। इसके अलावा आप दोनों का आधार कार्ड चाहिए और दोनों की आईडी प्रूफ चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की कमी हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिए, हम गाइड कर देंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप शादी के लिए जाते हो तो विटनेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। कहीं कहीं 2 विटनेस लगते हैं और कहीं 3 विटनेस लगते हैं। तो ये मैक्सिमम विटनेस लगते हैं। फैमिली से हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी साइड से हो सकते हैं, लड़के या लड़की किसी भी साइड से हो सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोनों का आधार कार्ड जरूरी होता है और एक आईडी प्रूफ जरूरी होता है और वो भी बालिग होने चाहिए, तभी वो विटनेस बन सकते हैं। आपने शादी करने का प्रोसेस जान लिया, आपने ये जान लिया कि डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अब ये जानना जरूरी है कि एक कपल जिसके मन में सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है कि कोर्ट मैरिज के करने के बाद से जो सिचुएशन डेवलप होंगे उससे कैसे निपटा जाए। यदि लड़के के घर पे लड़की के घर वाले चले आए, मार पिटाई करने लगे, गाली गलौज करने आ जाए, बहन को लेकर के बोले कि तुम्हारे बहन को भी मैं लेके जाऊंगा, कई ऐसी ऐसी बदतमीज बातें बोली जाती है। तो इन सिचुएशन से निपटने का तरीका ये है कि जब कभी भी आप कोर्ट मैरिज करते हो तो ये दिमाग में रखो, ध्यान में रखो कि कोर्ट मैरिज करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, चूंकि आप बालिग हैं।
आपके फादर या मदर भी चाहते रोकने के लिए और आप अपनी जिद पे अड़े होते कि मुझे करना है, तो रोक नहीं सकते थे, क्योंकि कानूनी रूप से आपको यह अधिकार मिला हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कानून आपके साथ में अगर प्रॉपर तरीके से शादी हुई है। हाँ, कुछ स्टेप्स लेना जरूरी है जो प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है, जैसे इंटीमेशन लेटर, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन। इसके बारे में हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिए, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। और साथ ही साथ अगर बहुत जरूरत हो तो हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन। ये सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो अगर आपने लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से आपको टच भी नहीं कर सकता है और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। ना ही कोई व्यक्ति आपके घर पे आके धमका सकता है। फिर भी अगर कोई धमका रहा है तो एविडेंस कलेक्शन बहुत जरूरी है। अगर फोन पे धमका रहा है तो रिकॉर्डिंग करिए, अगर सामने से आके धमका रहा है तो वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि वही आप दिखाएंगे एसपी ऑफिस में, थाने में, कि यह व्यक्ति कैसे धमका रहा था। और एसपी ऑफिस और थाने वाले नहीं सुनेंगे तो हम कोर्ट में दिखाएंगे, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट सही है, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट सही है, तो कोई भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।